गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी 8वीं पोएम चल रही है द ट्रीज। आज द ट्रीज का हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे और इसके पहले प्यारे बच्चों इस पोएम का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 7 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ये आज आपकी 8वीं पोएम चल रही है और सप्लीमेंट्री रीडर में प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें आपको शेड्यूल वाइज मिल जाएंगी, तो जहां से भी आपका छोटा हुआ है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं इसका द ट्रीज का। जल्दी से हम लोग सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है आपका फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री पोएम 7 और द ट्रीज यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 10 सेंट्रल आइडिया। यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसकी छोटी सी सेंट्रल आइडिया है और सेंट्रल आइडिया जो आपकी किताब में दिया हुआ है उसी सेंट्रल आइडिया को हमने लिखे हुए हैं, जो है कि चूंकि आपकी किताब में दिया हुआ है तो ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कोई अतिरिक्त रहेगा तो आपको तैयार करने में हो सकता हो दिक्कत हो, इसलिए हमने वही सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इस सेंट्रल आइडिया को हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें सेंट्रल आइडिया में क्या दिया हुआ है। और आपको पता है कि सेंट्रल आइडिया में क्या आपको लिखना होता है, जो पूरे पोएम की थीम होती है उसी थीम को क्या कर देना होता है सेंट्रल आइडिया में आपको लिख देना होता है और उसके अतिरिक्त तो जो है आपको कुछ नहीं करना होता है। और आपको ये भी पता है कि क्लास 10th में आपके पास ऑप्शन होते हैं, चाहे आप सेंट्रल आइडिया लिखो चाहे आप पोएम लिखो, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। तो सेंट्रल आइडिया बस इसलिए आप जानते रहो। मान लो आप अभी क्लास 10th में यदि आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप तो अभी तो जो है पोएम लिख करके काम चला सकते हैं। चूंकि 11th 12th में आपको सेंट्रल आइडिया ही लिखना पड़ता है तो इसलिए थोड़ा सा अभी से प्रैक्टिस हुई होगी कि किस तरह से सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, तो आपको आगे क्लास में जो है समस्या नहीं होगी। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसकी सेंट्रल आइडिया शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखे हुए हैं, दी पोएम दी ट्रीज, यह कविता दी ट्रीज बाय एड्रिन रीच, जो एड्रिन रीच के द्वारा लिखी गई है। सोच मींस दिखाती है दी कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मींस होता है द्वंद्व, मींस विचारों में समानता न होना, उसी को बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। मींस द्वंद्व दिखाती है बिटवीन मैन एंड नेचर, मींस मनुष्य और नेचर मींस प्रकृति के बीच में। यह पोएम जो है दी ट्रीज जो एड्रिन रीच के द्वारा लिखी गई है, यह मनुष्य और प्रकृति के बीच में क्या दिखाता है, द्वंद्व दिखाता है। विद द ग्रोथ मींस बढ़ने के साथ साथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मींस समाज, समाज के बढ़ने और जो है बढ़ने और विकास के साथ साथ, डेवलपमेंट मींस होता है विकास, ग्रोथ मींस बढ़ना, डेवलपमेंट मींस होता है विकास, समाज की सोसाइटी मींस होता है समाज, समाज के विकास मींस बढ़ने और विकास के साथ साथ ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड नेचर मींस मनुष्य जात ने प्रकृति का शोषण किया हुआ है, प्रकृति का प्रयोग किया हुआ है फॉर दियर ओन बेनिफिट, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदा के लिए। बेनिफिट मींस होता है फायदा, अपने फायदे के लिए ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया हुआ है, प्रकृति का प्रयोग किया हुआ है। एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट, और इसे अत्यधिक हानि दिया हुआ है, मींस प्रकृति को उसने अत्यधिक हानि पहुंचाया हुआ है। इन ऑर्डर टू यूज नेचुरल रिसोर्स, किस लिए हानि पहुंचाया हुआ है, इन ऑर्डर टू यूज मींस प्रयोग करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेस मींस प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने के लिए, लाइक फॉरेस्ट मिनरल्स मींस जैसे जंगल और जो है खनिज, जंगल और जैसे खनिज जो है इन सब का प्रयोग करने के लिए उसने जो है क्या किया है, प्रकृति को हानि पहुंचाया हुआ है। अपनी फायदा के लिए उसने जो है प्रकृति को क्या किया हुआ है, हानि पहुंचाया हुआ है। ये सिंपल सी छोटी सी प्यार जो आपकी जो है बुक में सेंट्रल आइडिया दिया हुआ था, इसमें सिर्फ इन्होंने यही बताई हुई है कि किस प्रकार से, चूंकि फॉरेस्ट खाली हो गए थे, इस पोएम में आपने क्या देखा था कि फॉरेस्ट खाली हो गए थे, जंगल पूरी तरह से जो है जंगल पूरी तरह से खाली हो गए थे, जंगल खाली हो गए थे इन द सेंस जो है लोगों ने इसका क्या किया था, शोषण किया, मींस जंगल का शोषण किया, इसलिए जंगल खाली हो गए थे। जब जंगल खाली हुए तो मींस मनुष्य ने शोषण किया हुआ है। तो इस जो है पोएम के माध्यम से आपका वही पता चलेगा जो हमने आपको वहां पर मीनिंग बताया था, जो है स्त्रियों के समस्या से, जो है स्त्रियों से जो हमने कनेक्ट किया हुआ था। इस पोएम में जो है ये जो इन्होंने सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है, हालांकि उस चीज को इन्हें जोड़ना चाहिए था लेकिन इन्होंने सिर्फ जो उसका लिटरल मीनिंग है मींस जो उसका शाब्दिक अर्थ है, जो पोएम का जो शाब्दिक अर्थ है वही चीज को इन्होंने सेंट्रल आइडिया में दिए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, सेंट्रल आइडिया ये बेहतरीन सेंट्रल आइडिया है, कोई इसमें वो नहीं है। जो लिटरल मीनिंग है जो है उसका आपकी वही सेंट्रल आइडिया
आइडिया दिए हुए हैं, तो कोई नहीं, आपकी सेंट्रल आइडिया सही है। तो इसमें सिंपल सी बात उन्होंने किए हुए हैं, प्रकृति के बारे में बताए हुए हैं, प्रकृति का किस प्रकार से हम लोग शोषण कर रहे हैं, उन्हीं सारी चीजों के बारे में इस सेंट्रल आइडिया में बताए हुए हैं। और बहुत छोटी सी सेंट्रल आइडिया है। आपको प्यारे बच्चों क्लास 10th में अगर आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो आपको इससे बड़ी सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना है, आपको छोटे में इसी तरह से सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, क्योंकि बहुत बड़े में सेंट्रल आइडिया लिखने की जरूरत नहीं है। आप छोटे में इसी तरह से अपनी सेंट्रल आइडिया को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो क्या हो गई सेंट्रल आइडिया आपकी, द पोएम द ट्रीज बाय एडीन रीज शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट and caused a lot of harm for it in order to use natural resources like forest minerals etc। तो प्यारे बच्चों ये हो गई आपकी द ट्रीज की सेंट्रल आइडिया हो गई। और हाँ, अभी तक आपका जो प्रोज, जैसे आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री में आपकी 8वीं पोएम चल रही है, सप्लीमेंट्री में 2 चैप्टर हो चुके हैं और 7-8 क्लास ग्रामर की हो चुकी है। इसमें से कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके वहां से कंप्लीट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपनी परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।